जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जब आप हमारा इतना कल्याण कर रहे हैं, हमारा सबका ध्यान कर रहे हैं, इस महामारी के टाइम पे हम सबको मेहर कर रहे हैं, सबको ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी आपकी तरफ ध्यान करें। और कौन पिता नहीं चाहता कि जिसे वो पुत्री मानता है उसका भी ध्यान किया जाए। जैसे कि देवी माँ को आपने पुत्री के रूप में माना है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी भी आराधना करें। और मैं आप ही के वचनों के अनुसार, आपने ही कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, भाव सच्चा होना चाहिए, कोई दरबार, कोई कुछ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम अंतर मन से पवित्र हों, हमारा अंतर मन का कोना खाली हो, जहाँ कि आप पूरी तरह निवास कर सकें, अंदर हमारे कोई कमी ना हो, हम अपनी कमियों को दूर करें। बस ये भी संगत को दिखाने के लिए ही मैंने स्वरूप रखे हैं, नहीं तो मैं तो इन स्वरूप के सामने भी रखने, क्योंकि जब हमारे अंदर हैं आप समाहित, तो दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी एक यह है कि आपका स्वरूप सामने होता है तो एक दृढ़ विश्वास बना होता है कि नहीं, आप हैं सामने और सबको देख रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। तो इसीलिए अब देवी के नवरात्र चल रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि कोई किसी तरह की कोई पूजा विधि कोई नहीं बताइए, कुछ भी कि कहीं पे भी बैठ के करो, कैसे भी करो, कोई भी किसी भी तरह का दान या व्रत या पूजा पाठ का आपने ऐसा कोई बात नहीं रखी है कि क्या ज़रूरी है। ये संगत कुछ कुछ जो आपके लिए अब कहती करती है कि इतना कपड़ा चाहिए, कि ये चाहिए, कि वो चाहिए, वो अपनी तरफ से कहानियाँ बनाती करती हैं कि वो जाने आप जाने, इसमें मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ, ना मुझे कहने का हक़ है, क्योंकि सब कुछ आप देख रहे हैं, आप जानते ही हैं। मैं अपनी तरफ से ये सब नहीं कर रही हूँ, अपने मन के भाव जो हैं वो आपको आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम देवी माँ का शुरू करते हैं। थोड़ा सा जो संगत नहीं कर पा रही है, प्लीज़ वो ज़रूर सुनें और आगे सब्सक्राइब भी करें, जिससे आगे भी उनको मिलते रहें अच्छी अच्छी बातें सुनने, करने को, देखने को, जो भी हैं, जिस भी टाइप के आप चाहते करते हैं मेरे चैनल के थ्रू। ये गुरु जी ही चलवा रहे हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। गुरु जी चाहें तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई, हम तो क्या हैं, क्या बोलूँ उनके आगे। उन्हीं के बनाए हुए निमित्त मात्र एक खिलौना है। जब तक चाबी भरी उन्होंने, तब तक हमने चलना है और हमने मिट्टी में मिलना है, उनके चरणों में समर्पित होना है जब हमारा टाइम आएगा सबका। वैसे गुरुजी मेहर कर रहे हैं, लेकिन जब जिसका टाइम आएगा उसके लिए गुरुजी अपने पास बुलाएंगे भी, क्योंकि जब संसार में कोई आता है तो एक ना एक तिथि, एक टाइम होता है जब उसको यहाँ से जाना भी होता है। तो जब जिसका टाइम आएगा वो जाएगा भी। इसलिए कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुजी को दोष ना दें, क्योंकि जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो जाएगा तो हमें विदाई भी लेनी ही होगी, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं अपने को भी सम्मिलित करके ही ये बात बोल रही हूँ। तो हम देवी का आह्वान करके थोड़ी सी देवी की आराधना करते हैं। जैसे शुरू करते हैं देवी जिनको के गुरुजी ने पुत्री रूप में माना है। ओम ह्रीं आत्मतत्त्वं चोदयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं चोदयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं चोदयामि नमः स्वाहा।
दुर्गातिशमनी दुर्गापति निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्गसाधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारणी दुर्गनियंत्री दुर्गमापा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्य लोकद्वाला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्म स्वरूपी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमार्चिता दुर्गम ज्ञान स्थान दुर्गम ध्यान वासनी दुर्मोह दुर्मगा दुर्मार स्वरूपी दुर्गमासुर सयंत्री दुर्गमायुद्धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गबहादुरानी। जय माता की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम क्लों हूं क्लीं जूस ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं शं फट् स्वाहा। देखिए, इतना बोलने के पीछे भी बहुत सी संगत का ये कहना होता है कि अज्ञारी करी जाती है। जो ये दुर्गा माता के नाम लिए जाते हैं, इसकी पूजा विधि ऐसे करी जाती है, पहले नारियल पत्ते रखो, ये रखो, वो रखो। मैं गुरुजी के कहे अनुसार, गुरुजी के वचनों पर चल रही हूँ, इसलिए हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। मैं उसी को महत्वपूर्ण समझ के उसी टाइप से कर रही हूँ। ये दुर्गा माता के मैंने 32 नाम लिए और हमारे गुरुजी ने हमें बोला है कि जब भी आप शब्द सुनो, कुछ भी सुनो, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाओ। जो ये मंत्र बोले गए हैं उसमें हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है कि मंत्रों का अर्थ क्या है। ये गुरुजी जाने कि उनकी पुत्री से उन्होंने क्या कहलवाना है, क्या करवाना है, किस तरह से कल्याण, सब गुरुजी के हाथ में है। इसलिए हम इतना बोल के आगे हम चलते हैं। हे रुद्र स्वरूपी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। कैट भावी नाशनी को नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली निशुंभ को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशनी यह कार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में नित्य अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धां धी धू कर में धुजटी शिव की तुम पत्नी हो। वहाँ भी भू कर में वाणी की अधीश्वरी हो। क्रां क्री क्रूम के रूप में का देवी हो। शां शी शू के रूप में मेरा कल्याण करो, हमारा कल्याण करो। हे रुद्र स्वरूपी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशी यह कार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विजय रूप में तुम नित्य अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धां धी धू कर में धुजटी शिव की तुम पत्नी हो। वहाँ भी मुँह कर में वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांक रिंकू के रूप में कालिका देवी हो। शां शीशु के रूप में मेरा कल्याण करो। ये तो देखो देवी माता की आराधना करी है। साथ में हम आगे पढ़ते हैं। ओम गं गणपते नमः। 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 ओम ह्रीं बटुक भैरवाय 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 नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वद्रष्टानां
वाचं मुखं पदं स्तम्भे जिह्वा किल्ये बुद्धिविनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वद्रष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भे जिह्वा किल्ये बुद्धिविनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वद्रष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भे जिह्वा किल्ये बुद्धिविनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वद्रष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भे जिह्वा किल्ये बुद्धिविनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा। ये हमारी देवी की आराधना हुई। बाकी हम कल करेंगे जो देवी की आराधना बचेगी, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये धीरे धीरे अध्याय आगे बढ़ते रहेंगे हम। बाकी हम अब दूसरे तरफ पर चलते हैं आगे का। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 ओम महाशिव। गुरुजी, मेरी प्रार्थना जो भी है उसको स्वीकार करना। मैं मांग कुछ भी नहीं रही हूँ, सबके कल्याण के लिए प्रेयर कर रही हूँ अपनी तरफ से। कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाने अनजाने तो माफ़ कर दीजिएगा भूल चूक को। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो श्री राम जी और सीता जी का विवाह हुआ उसमें श्री राम जी ने के लिए जो सीता मैया ने गौरी माता से, गौरी माता आपको पता ही होगा कि शिव जी और गौरा माँ जो हैं उनसे प्रेयर करी थी कि ये मेरे पति रूप में मिलें, तभी माँ ने आशीर्वाद दिया था और तभी वो मिल पाए थे। थोड़ी सी वो भी हम प्रेयर कर लेते हैं, जिससे सभी के जो भी संकट आया हुआ है किसी के भी ऊपर, वो संकट गुरु जी हटा दें, देवी माँ हटा दें, सबका कल्याण हो, सब पर कृपा हो, सब पर मेहर बरसे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम्।
नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर करकञ्जपदकञ्जारुणं कन्दर्प अगणित अमितछविनल नीरजसुन्दरं पटपीतमानहु तडितरुचिशुचि नौमि जनकसुतावरम् भजुदीनबन्धुदिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दयानन्दकन्दकौशल चन्ददशरथनन्दनं शिरकिरीटकुण्डलतिलकचारु उदार अङ्गविभूषणम् आजाने भुज सर चापधर संग्रामजित खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषनिवासकर कामदिबलदलभञ्जनम् मन जाहि राजो मिलहि सावर सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यह भांति गौरी असीस सुनिसिय यह हर्षत हरि तुलसी भवानहि पूज पुनि मुदित मन मंदिर चले सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान ओम मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी मोर सुधारै सुर सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाति। जय गुरु जी। आप सुन रहे होंगे, आशा है आपको पसंद आ रहा होगा। कोई वेग नहीं पड़ा है, इसलिए मुझे यही लगता है कि आप पूरी तरह सुन रहे हैं ध्यान से। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशनं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं पवनमन्दसुगन्धशीतल हेममन्दिरशोभितं निकटगङ्गा बहत निर्मल श्रीबद्रीनाथ विशम्बरम् कैलाश में एक देव निरंजन शैलशिखर महेश्वरम श्रीवेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशम्बरम्। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सबका कल्याण करें, मैं यही अरदास करूँगी। और ग्रह जितने भी हैं जो आपके मात्र हाथ के खिलौने मात्र हैं, वो भी आप सबके ग्रह सही करते रहें, उसके लिए भी थोड़ा सा मैं अरदास करती हूँ। ओम गणेम सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम बुधम बुधाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम शुक्र शुक्राय नमः,
ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम राम रावे नमः। ओम कैं केतवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुचतुर्ग्रशनिराहुकेतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सबके घरों में शांति की कृपा बनाए रखें गुरुजी। बाकी का हम कल करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आशा है आप सबको पसंद आएगा गुरुजी। आपको पसंद आएगा तो निश्चित तौर पे संगत को भी पसंद आएगा, जो भी सुनना चाहेगा। आप चाहेंगे तो सुनेंगे सब। आप ही के करे से सब कुछ होना है, ये मैं जानती हूँ। सब करने कराने वाले आप ही हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरु जी। बाकी का हम कल करेंगे। शुक्राना। जय गुरु जी। कोई भी गलती हो, भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैंने जो जितना मुझे याद था अभी फ़िलहाल, हो सकता है कहीं चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बाकी का हम पाठ कल करेंगे। धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी। संगत का भी शुक्राना, जो भी देखेगी सुनेगी। अगर पूरा सुनती हैं तो बहुत बहुत शुक्राना।